भारतीय लेबर यूनियन जिंदाबाद, लेबर एकता। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। मजदूर एकता, मजदूर एकता, भारतीय लेबर यूनियन। दिवाकर, आप देख सकते हैं भारतीय लेबर यूनियन द्वारा आज दिल्ली के साउथ एक्ट C95 के अंदर विरोध प्रदर्शन को एक सुमित गुप्ता नाम से व्यक्ति हैं, जो देख सकते हो ये पीछे बिल्डिंग है C95, ये बिल्डिंग देख सकते हो, ये बिल्डिंग है, इसके अंदर एक ऑफिस है A1 डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके द्वारा मजदूरों की लगभग 10 से 20 लाख रुपए की पेमेंट रोक दी गई है, जिसके विरोध में भारतीय लेबर यूनियन आज इस ऑफिस से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे सीधे बात कराएंगे यहाँ के मजदूरों से। सर, अंकित जी, ये भारतीय लेबर यूनियन आज आपके समर्थन में आज इस C95 पे सुमित गुप्ता जी के घर पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या? सर कुछ नहीं, इन्होंने काम दिया हमारे को DD 17 पे कालका जी पे काम करवाया, उन्होंने बीच में से कह दिया कि आप काम बंद कर दीजिए। मैं ठीक है जी, जो हमारा भुगतान है वो कर दीजिए, वो ये कर नहीं रहे। उन्होंने कहा जी कोर्ट में देख लेंगे, और मेरी साइड में हमारा जो सामान था, प्लाई व्लाई सारे शटरिंग का सामान हमारा रख लिया, और पुलिस को बुला के हमारे को धक्के मरवा के निकलवाया। रात को लेबर कटवा दी, जो वहाँ 5-7 लेबर थी उसको चुपके से पैसे दे के अपना हिसाब करवा लिया, और बहुत मतलब दिक्कत हो रही है हमारे को। लगभग कितने रुपए का सामान था? जो जी सामान तो क्या मतलब लगा लो 8 लाख की तो प्लाई थी, और जो हमारे टूल्स थे सब कुछ थे, मतलब 10-12 लाख रुपए सारा सामान था। बाकी हमारा लेबर का भुगतान रह रहा है, सरिये वाले हो गए, शटरिंग वाले हो गए, कारपेंटर हो गए, ये है उसकी जो प्लाई उन्होंने उसकी GST भी खा गए। तो मतलब कुल मिला के इनकी ईमानदारी नहीं है। कितने दिन पुरानी ये बात है? जी भाजी, ये हो गए 1.5 साल 2 साल से हम धक्के खा रहे हैं। यूनियन वालों को भी ये आज पुलिस वालों को पैसे खिला देते हैं, धमकी दिला देते हैं, जैसे हैं कोर्ट में देख लेंगे, ये देख लेंगे जी। हम तो बहुत परेशान है, लेबर हमारे कपड़े फाड़ती है। अंकित जी का साफ साफ कहना ये है, जो सुमित गुप्ता जी हैं उनके द्वारा लेबर का शोषण किया जा रहा है। लगभग 15 से 16 लाख रुपए की पेमेंट रोकी जा रही है। जो मजदूर, जो वर्कर थे, मिस्त्री हो, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो सरिया वाला हो, सबकी पेमेंट रुकी पड़ी है, और बहुत ही ज्यादा यहाँ के ये परेशान है। साफ साफ तौरों पे इनको धमकाया हुआ, डराया भी जा रहा है। बात कराएंगे भारतीय लेबर यूनियन के पदाधिकारियों से, आज वो इस समर्थन में आए। सर, क्या कहेंगे आप? सर हम क्या बोलेंगे, हम यही बोलना चाहते हैं भाई, ये मजदूर है, मजदूरों को काम कराने वाला लड़का है, इनसे बातचीत करके जिस तरीके से हो सके इनको खत्म करा लेना चाहिए। इतना टाइम हो गया है, इसको जब तक तो नहीं हिलेगा जब तक इनका हिसाब किताब नहीं है। यही कहना चाहेंगे, इनको बार बार समझा रहे हैं कि इस मामले को समझौता कर लो, इनके साथ बैठ के बातचीत कर लो, जो इनका वाजिब बनता है इनको एक बार बैठ के खत्म करा लो। अगर आज आपकी बात नहीं मानी गई तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? रूपरेखा रहेगी, यहाँ रोड रोकेंगे, इनका घर के आगे बैठेंगे, जहाँ लड़कों ने काम किया है उस साइड को भी नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, वहाँ भी बैठेंगे। कितने मजदूर होंगे साइड पे?
साइड पे इन्होंने 30-40 आदमियों ने काम किया था। काम कराने के बाद में जब काम कराया था तब इनको बहुत अच्छे लग रहे थे। काम कराने के बाद में फिर इनके साथ में अब बात करके भी राजी नहीं है। तो आदमी तो सारे चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर लो, ये कर लो, भाग भाग के बेचारे परेशान हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं इनका जितना भी हक बनता है बैठ के बात करके खत्म कर लें। ईमानदार आदमी का तो यही मकसद होता है कि और भाई ईमानदार, अगर ये ईमानदार आदमी होते ना, पहले एक बार हम प्रोग्राम कर चुके हैं, आज दूसरी बार आए हैं। इनकी कान में जू दौड़ के राजी नहीं है। पता नहीं है बिल्डिंग वाले भी इसको क्यों रख रखे हैं यहाँ पे, ऐसे चोर का ऑफिस खुलवा रखे हैं। जो भी जायज बनता है यार बात करते, पड़ोसी भी सब सुनते हैं। क्या इसको शर्म नहीं आती कि भाई मजदूर मेरे दरवाजे पे खड़ा हुए हैं। इज्जत वाला आदमी होता अब तक तो चुपचाप हाथ जोड़ के, नहीं तो कैसे उनके मुंह पे पैसे मारता। लेकिन ये ढीठ आदमी है, पता नहीं ढीठ की पैदाइश ही है, हमें तो लग रहा है। तो यही बोलेंगे। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, मेरा तो कहने का मतलब एक ही है कि भाई ये मजदूर हैं। जब ये कोर्ट के लिए बोलते हैं तो कोर्ट जाने लायक मजदूर नहीं होता। कोर्ट जाने का मतलब होता है सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाना। एक दिन में फैसला नहीं होता कोर्ट में। भाई हम लोग इनके साथ खड़े हुए हैं लेबर यूनियन से कि भाई इन मजदूरों का हक मिले। पहले भी एक बार आ चुके हैं और जब हमने कोशिश की थी कि ये बैठ करके बात करें, अगर ईमानदार आदमी होता है तो बैठ करके बात करता है। ये बात करना नहीं चाह रहे। इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये मजदूरों का हक मारना चाह रहे हैं। उनको जरा भी ये शर्म नहीं है कि ये जिन मजदूरों ने अपना ये रोजी रोटी इसी से चलानी है, उनका हक नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग कैसे सक्सेस हो जाएंगे? मेरे हिसाब से तो कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो कि मजदूरों का हक नहीं देना चाहते। बाकी कुछ ठीक भी है, पर इन जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनको तो काम नहीं मिलना चाहिए। इनको पता नहीं कैसे लोग काम दे देते हैं कि आप मजदूरों का हक मार लो और इनको पैसे मत दो, आप पैसे ले जाओ। भाई मजदूरों का हक तो पहले मिलना चाहिए क्योंकि मेहनत करते हैं, जरूरी है इनको हक मिलना। अपने पसीने के साथ खून भी देते हैं, बिल्कुल, फिर भी मजदूरों की कमाई रोकी जा रही है। अब इनको ये पता नहीं है कि बेचारे घर में रोटी खा के आए हैं या इनके घर में खाना बनेगा, शाम को नहीं बनेगा। इनके लिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है और फिर भी ये लोग बाहर निकल के राजी नहीं, बात करके राजी नहीं। कहते हैं कोर्ट जाओ। कोर्ट जाने का मतलब मैं भी जानता हूँ, लेकिन लेबर यूनियन सिर्फ इनके हक के लिए खड़ी हुई है और आगे भी खड़ी रहेगी। अगर हिसाब नहीं हुआ तो इनकी हर साइड पे जा करके जुलूस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लेबरों को लेकर आएंगे। अगर अनिश्चितकालीन बैठना पड़ा तो बैठेंगे, लेकिन हक दिला के माने। मजदूरों को आप हक दिला के मानोगे? अगर दिन रात यहीं पर प्रदर्शन करना पड़े, ट्रेन काटना पड़े, उसके लिए तैयार? बैठेंगे जी, बिल्कुल बैठेंगे। जरूरत पड़ेगी तो बैठेंगे। ये कब तक सुनवाई नहीं करेंगे? ये नहीं करेंगे, गवर्नमेंट करेगी। सुनवाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि जिसका देना है मजदूरों का वो तो हक देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर ले। जितना ये लेट करेंगे उसमें फिर हम हर्जा खर्चा भी जोड़ेंगे। परेशान देखो ना, ये इतने मूर्ख आदमी, प्रशासन परेशान है। हौसला थाने से इनकी इज्जत कर रहा है कि यार मीडिया मत बजाओ, आवाज मत करो, इलाके में शोर शराबा होगा, नाम खराब होगा। प्रशासन रो रहा है और इनकी ये सो रहे हैं। प्रशासन देखो ना कितनी इज्जत कर रहे हैं इन लोगों की। अब जब हम तो कह रहे हैं प्रशासन को, भाई हम मजदूरों के साथ हैं, हमारे साथ कोई बुरा करो, पकड़ो ले जाओ। प्रशासन कह रहा है भाई आप आराम से धरना प्रदर्शन करो। अगर हमें आराम से यार इसकी कान नहीं खुलेंगे तो क्या करेंगे हम? उनसे भी बात करके राजी नहीं है, जू तक नहीं देख रही इनके, राजी नहीं है। इनके कानों पे जू तक नहीं देख रही। जी हमारा जो भी यहाँ से जो थाने से भी लोग आते हैं उनसे भी कहते हैं भाई हमारी बात हो जाए, बात करवा दो, बैठ के मीटिंग करवा दो। उस पर भी एग्री नहीं होते बेचारे। वो भी फोन करके इनसे बात कर चुके हैं, बोले जी नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, बात ही नहीं करना चाहते। बताइए, ऐसे लोग हैं जो कि मजदूरों का हक देने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं। ऐसे लोगों के साथ गवर्नमेंट भी पता नहीं कैसे इनको छोड़ रखा है। इनको तो इस लेबर एक्ट के तहत इनके मुलाकात भी नहीं करी आज तक। मैं जी फोन कर रहा था तो कह रहे मेरी साइड पे आकर मत दियो, नहीं तो मैं हरासमेंट का केस डाल दूंगा। मेरे पे कहो तो रिकॉर्डिंग भी है, मैं सुना देता हूँ आपको। मजदूरों के जब पैसे सुमित गुप्ता जी से जब मांगे जाते हैं, उनसे मिलने की डिमांड रखी जाती है, कॉल करते हैं, कहते हैं कि सर सुमित गुप्ता जी को कि मजदूरों के खून पसीने की कमाई प्लीज दे दीजिए, तो अंकित जी पे भी उल्टा आरोप लगाया जाता है कि आपके वीर ही केस कर देंगे। हाँ जी, कुछ सुनाना चाहेंगे अंकित जी? मैं चाहूंगा सर वो आपने उसको कहा वीरेंद्र को कि वहाँ कॉलम के फॉर्मेट में यूज करने के लिए। अंकित भाई मैं दिल्ली में हूँ, तुम मेरे को बार बार फोन क्यों कर रहे हो? तो सर फोन वो वहाँ कह रहे हैं कि मेरे को कह दिए कि यूज करो सामान। नहीं नहीं भाई साहब सुनो, मैं आपसे कोई डिस्कशन नहीं कर सकता।
हाँ जी, आप मेरे को बार बार फोन मत करो सर। मेरा माल सुनो सुनो, माल तो चाहिए ना। मैं आपके अगेंस्ट नहीं तो हरेसमेंट का केस करूंगा। आप मेरे को बार बार फोन करोगे तो ठीक है। हरेसमेंट का केस वाली बात है। आपने मेरे को ऑलरेडी मैंने सर मैं तो धमकी का दे रखी है। तो आप कोर्ट की देखो, आप मेरे को बार बार फोन करो सर। मेरा माल तो पड़ा है ना, आप मेरे माल का क्या करूँ बताओ। आप उठाने में दे रहे, जो आपको जो डिस्कशन करनी है आप अपने लॉयर के थ्रू करो। वैसे आप मेरे को फोन मत करो। ये सुमित जी और अंकित जी की जो वार्तालाप हुए थे फोन पे, वो आपने सुना किस तरीके से उनने इनको बताया है। अब देखते हैं ये धरना कब तक चलता है और मजदूरों को इनका हक कब तक मिलता है।